Hello student, I am Sadhna Kaushik from PS Academy. Today I will teach you. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th सब्जेक्ट एसएसटी में चैप्टर 2 द माउंटेन्स लिविंग ऑफ द पीपल द नॉर्थर्न माउंटेन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द हिमालयाज स्टैंड ऑन द नॉर्थर्न एजेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हिमालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी किनारे पर खड़ा है। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये संसार में इसकी जो पर्वतमालाएं हैं वो बहुत ही ऊंची हैं। दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग विद अ वेरिंग विड्थ ऑफ 240 टू 320 किलोमीटर। वे लगभग 2400 किलोमीटर तो लंबे हैं, जिनकी चौड़ाई 240 से लेके 320 किलोमीटर तक है। दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर तक फैले हैं। इन द नॉर्थ, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। द हिमालय आर वाइडर, और इसका व्यापक रूप कश्मीर, एंड नैरो और सकरा रूप इसमें नीचे की तरफ पूर्व में भी है। दे आर लोअर इन हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। वे उत्तर पूर्व में के भाग में ऊंचाई में कम है। द नागा, द गारो एंड द काशी हिल्स आर पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय के पार्ट हैं। द हिमालयाज मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। अबॉर्ड ऑफ स्नो का मीन्स है स्नो का वास, यानी यहाँ बर्फ पूरे वर्ष भर जमी रहती है। दीज माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। वर्ष ये कवर्ड रहता है स्नो से। द हिमालयाज एक्ट एज अ वेल all along the northern border of India. They form an impenetrable barrier in the north. हिमालय एक दीवार के रूप में इंडिया की उत्तरी सीमा के साथ काम करता है। ये उत्तर में एक अभेद्य अवरोध के रूप में रहता है, यानी कि अगर कोई दूसरा देश इस पर हमला करता है तो सबसे पहले अटैक इधर से ही होकर आता है। तो यानी कह सकते हैं हम इसे, ये एक ग्रेट वॉल है ये इंडिया की, यानी ये अभेद्य अवरोध है। ये सबसे बड़ी बाधा है दूसरे देशों के लिए हमारा हिमालय। देयर आर मैनी पीक्स इन द हिमालयाज विच आर ऑलवेज कवर्ड। यानी इसमें जो बहुत सारी पीक्स हैं, यानी चोटियाँ जो हैं वो ऑलवेज हमेशा कवर्ड रहती हैं स्नो से एंड आइस से, एंड आर मोर देन 8000 मीटर्स अबव द सी लेवल। और सी लेवल से ये 8000 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट विद द हाईएस्ट ऑफ 8848 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी कही जाती है और ये 8848 मीटर है। इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। संसार की ये सबसे ऊंची चोटी है। द इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालयाज आर कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा। ये सब क्या है, अदर इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। और कंचनजंगा एंड नंदा देवी फॉल्स इन आवर कंट्री, यानी ये दोनों भी हमारे देश में आती हैं। नेक्स्ट है, इन द साउथ ऑफ दीज हाई रेंजेस देयर आर अदर लोअर रेंजेस। इन उच्च श्रेणियों के दक्षिण में अन्य निचली श्रेणियाँ हैं। दीज आर थिक फॉरेस्ट ऑन द स्लोप ऑफ दीज रेंजेस। इन श्रेणियों के ढलानों पर ये घने जंगल हैं। द वैलीज आर ऑल्सो कवर्ड। और वैलीज जो है वो कवर्ड रहती है किससे, विद फॉरेस्ट से, जंगलों से। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू। इसमें बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो हैं, जैसे कि 2 रेंजेस में है इसमें, हिंदकुश एंड सुलेमान, यानी कि 2 सीमाएं हैं, हिंदकुश और सुलेमान, और इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। लाइज इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में भी हैं। द रेंज ऑफ कराकोरम फॉल्स नियर द लद्दाख प्लेट्यू। कराकोरम की जो सीमा है वो लद्दाख के पास से जुड़ती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड। हाईएस्ट पीक, इस सीमा की हाईएस्ट पीक को K2 के नाम से भी पुकारते हैं।
दिस रेंज लाइज बियॉन्ड द इंडस रिवर। यह सीमा से, ये जो सीमा है उससे परे है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक कही जाती है वर्ल्ड की। और इसकी जो ऊंचाई है वो है इट इज़ 8611 मीटर्स हाई, यानी 8611 मीटर ये ऊंची है और ये दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक कही जाती है। मैन हैज़ ऑलवेज बीन कीन टू कनक्योर नेचर। मनुष्य हमेशा प्रकृति पर विजय पाने का इच्छुक रहा है। सो मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड टू क्लाइम ऑन द हाई पीक्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ऑफ द हिमालयाज स्पेशली द माउंट एवरेस्ट। स्पेशली यानी कि हिमालय की बहुत सी चोटियों पर चढ़ने के प्रयास किए गए हैं, पर इसमें से एक है माउंट एवरेस्ट। मैनी पर्सन्स ट्राइड हार्ड बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस। कईयों ने कठिन परिश्रम किया इस पे चढ़ने के लिए, पर सक्सेस नहीं हो पाए। उनमें से एक सक्सेस जो हो पाए हैं उनके नाम है, इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया, जो इंडिया के थे, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के, हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1953। 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। द पेव्ड द वे फॉर अदर टू। इसी को देखते हुए और दूसरे लोगों ने भी पक्का इरादा किया, जिसमें से बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन हु सक्सेसफुली क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो प्रथम महिला थी। कौन? बछेंद्री पाल, जो चढ़ी थी 1984 में। सी क्लाइम्ड दिस पीक इन 1984। Mountain ranges. To study the Himalayan region properly, we can divide the Himalayas into 3 regions. They run parallel to each other. हिमालय में रीजन है, देखिए 3 रीजन्स हैं, माउंटेन रेंजेस क्षेत्र है ये। दे रन पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे से पैरेलल है। फर्स्ट है देखिए द ग्रेट हिमालयाज और द हिमदरी बोलते हैं जिसे, लेजर हिमालयाज है, हिमाचल है जो लोअर हिमालयाज, और द शिवालिक। ये 3 क्या है? रेंजेस हैं माउंटेन के। इसमें से फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज और हिमदरी। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज विच गो अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द हिमदरी। ये नॉर्थन बॉर्डर कहा जाता है इंडिया का, इसे बोलते हैं हिमदरी। और द ग्रेटर हिमालयाज, इसे ये ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है। ऑल द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन आर सिचुएटेड इन दिस नॉर्थन मोस्ट रेंजेस। और ऊंची चोटियाँ नॉर्थन मोस्ट की सीमा पर स्थित हैं। दीज पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड, और ये सब किससे ढकी हुई हैं? स्नो से कवर्ड हैं, विद स्नो। देयर इज नो वेजिटेरियन है यहाँ पर, कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड एयर, क्योंकि यहाँ पर ना ठंड सब बहुत अधिक है इसीलिए। द हिमालयाज आर द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिवर इन इंडिया। ये जो हिमालय है वो सारी नदियों, भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उसका बर्थ प्लेस कहा जाता है। द गंगा एंड द यमुना इमर्ज फ्रॉम 2 वेल नोन ग्लेशियर ऑफ द हिमालयाज, जिसमें से गंगा और यमुना जो हैं वो मेन है, जो कि यहीं से निकली हैं। द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री। द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज एंड द इंडस आर द मेजर रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जो कि हिमालय से ये निकली हैं। सेकंड है द लेसर हिमालयाज और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमदरी रेंजेस, साउथ की तरफ है ये हिमदरी रेंजेस यानी दक्षिण की साइड। लेसर द लाइज द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल रेंजेस, से बोलते हैं हिमाचल रेंजेस। दीज रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर नॉट एज हाई एज द हिमदरी रेंजेस, यानी कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। द हिमाचल रेंजेस है ब्यूटीफुल वैलीज हैं, हिल स्टेशन है सुंदर। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट दैम ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों में डिफरेंट पार्ट्स से, यानी कंट्री के विभिन्न पार्ट से यहाँ पर देखने के लिए
घूमने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं, जिसमें से शिमला है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, डलहौजी है, धर्मशाला है, मसूरी है, आर अ फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड हियर, यहाँ पर है। ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर सेब के बाग हैं, पल्म्स के हैं, पेयर्स के हैं, व्यापक रूप से फैले हुए हैं। इट इज़ ड्यू टू द अबेंडेंस ऑफ, प्रचुरता में ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स पाए जाते हैं, एप्पल्स इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, इसको सेबों का राज्य भी कहा जाता है। दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट, ये बहुत अच्छे यहाँ पर घने जंगल भी हैं, जिसमें से देखिए पाइन है, देवदार है, फर है, ओक है, पर मेन ट्री है इस फॉरेस्ट में, मेन ट्री यही है। देयर आर मैनी पासेस इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज, ये बहुत सारे पार्ट का एक, मैं यहाँ पर बहुत सारे मतलब पास हैं, हिमालय से होकर गुजरे हैं कई पार्ट के। दीज पासेस मेक दिस पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यहाँ पर संभव है एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाना। अ पास इज अ नैरो पासेस ओवर थ्रू द माउंटेन, एक दर्रा पहाड़ों के ऊपर या नीचे से होकर गुजरता है। सिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का सिपकीला है दर्रा, नाथुला है जो सिक्किम में है, और बोमडीला है जो अरुणाचल प्रदेश में है। सम पासेस ऑफ हिमालयाज, और भी हैं कुछ जो हिमालय से होकर गुजरे हैं। दीज पासेस आर आइदर नेचुरल एंड और मैन मेड, कुछ तो प्राकृतिक और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। दीज आर द लोएस्ट रेंजेस ऑफ दिस हिमालयाज, ये सबसे निचला दर्रा कहा जाता है। दर्रा नहीं, लोअर हिमालयाज में सबसे ये नीचे की सीमा कही जाती है। दीज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाचल रेंजेस, ये हिमाचल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। देयर आर मैनी हिल्स, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, विच आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट से घिरी हुई हैं। दीज फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, ये कई जंगली जानवरों का घर है, सच एज जैसे कि एलिफेंट है, वाइल्ड याक है, राइनोसर्स है, स्नो लियोपार्ड है, टाइगर है, डियर है, ये सब का ये क्या है, होम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स लाइव हियर, यहाँ पे जो आदिवासी हैं वो भी विभिन्न प्रकार के हैं। टेरेस फार्मिंग है, यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। कैटल बियरिंग यानी कि पालन पोषण किया जाता है कैटल्स का, आर द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का ये मेन ऑक्यूपेशन है अपनी जीविका को चलाने के लिए पहाड़ी लोगों का, पहाड़ी क्षेत्र का। नेक्स्ट है द रीजन गेट हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश भी होती है। दिस एरिया इज अर्थक्वेक प्रोन, ये भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन होता है। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ इट, ये एक ग्रेट कॉज है, सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि यहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, इसीलिए पेड़ ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं पाते। सॉइल इरोशन हैज़ रिजल्ट इन फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड, लगातार भूस्खलन, मृदा अपरदन होता है और उसका रिजल्ट है लगातार इसमें भूस्खलन होता रहता है, इसीलिए मृदा अपरदन है इन दिस एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये सब कब होता है, जब बारिश, ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता है। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक आर कॉल्ड तराई, यानी कि जो तलहटी वाले हैं शिवालिक, वहाँ पर बोलते हैं तराई, उसे बोलते हैं तराई, जो तलहटी वाली जगह है। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल्स, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। द लैंड हियर इज़ यूज फॉर फार्मिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है ये भूमि। क्रॉप लाइक वीट, शुगर केन यहाँ पर उगाए जाते हैं, यानी गन्ने और गेहूँ की फसल यहाँ पर होती है। देयर आर वैली बिटवीन द मिडल एंड लोअर हिमालय, जो घाटियाँ हैं वो हिमालय के बीच में और नीचे की तरफ हैं। दे आर कॉल्ड डून्स, इनसे बोलते हैं डून्स। इसमें से देहरादून जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस दून का। द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड
गवर्नमेंट ने डेवलप भी किए हैं मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में। द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कि बहुत ही फेमस है इन उत्तराखंड का, इज सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ द हिमालयाज, ये जो कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। दिस पार्क इज वाइडली, ये बहुत ही व्यापक रूप में है, नोन फॉर इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जानवरों को बचाने के लिए यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है प्लेसेस एंड पीपल इन द नॉर्थन माउंटेन्स। द लिविंग कंडीशन इन दिस रीजन इज डाइवर्सिफाइड, यानी कि जो लिविंग कंडीशंस हैं इस क्षेत्र में वो विविध हैं। इट इज़ वेल एडजस्ट विद द क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर वेल एडजस्ट रहते हैं, यानी कि जलवायु की स्थिति पर होता है ये सब कुछ। इसमें यहाँ के क्षेत्र जो हैं वो जलवायु पर निर्भर रहते हैं। दिस रीजन इंक्लूड, देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, ये सब। तो द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस रीजन अट्रैक्ट टूरिज्म, यहाँ की जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो इस क्षेत्र की, वो सभी टूरिस्ट को वर्ल्ड के जितने भी हैं वो यहाँ पर आकर्षित करती है। जिसमें से देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर राज्य कहा जाता है, स्टेट है। द ब्यूटीफुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल डिफाइंड इन हिस्ट्री, इतिहास में वो बहुत ही सुंदर कहा जाता है। इवन द ग्रेट मुगल कॉल्ड, जो मुगल थे वो इसे हेवन ऑफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, ये कहते थे। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू कैपिटल्स, दो कैपिटल्स हैं। श्रीनगर इज़ द कैपिटल इन द समर सीजन में श्रीनगर, और जम्मू विंटर सीजन में। द मेन लैंग्वेज इसकी क्या है, स्पोकन बोली जाती है, देयर आर कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी और उर्दू। द शालीमार गार्डन्स known for the beauty were built by मुगल एम्पीरियर जहांगीर, यानी कि जो शालीमार गार्डन है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध जानते हैं और उसको बनवाया था मुगल एम्पीरियर जहांगीर ने। वुलर और डल झील जो है वो फेमस लेक्स इन द स्टेट, इस राज्य की झीलें हैं फेमस। द ब्यूटी ऑफ हाउस बोट यहाँ की सुंदरता है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर हाउस बोट होती हैं। शिकाराज इज़ अ प्रोमिनेंट, ये जो प्रसिद्ध शिकाराज है फीचर्स ऑफ टूरिज्म के लिए होती हैं, यानी कि यहाँ पर शिकाराज जो है वो हाउस बोट की तरह होता है जो कि पानी में रहती है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीर इज़ कूल इन समर, कश्मीर गर्मियों में कूल रहता है। वेरी कोल्ड इन विंटर, और ठंडा, बहुत अधिक ठंडा रहता है विंटर्स में। द कश्मीरी यूज़ कांगरी देमसेल्फ वार्म, जो कश्मीरी हैं वो कांगरी पहनते हैं और अपने आप को पहनते नहीं है, सॉरी। कांगरी क्या होता है, ये एक स्मॉल पॉट होता है, इसमें कोयला को जला कर रखते हैं, कोयले के साथ जलता है ये अब उसको गर्म करते हैं। कश्मीरी लोग जो है इसका यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। मैन एंड वुमेन जनरली वियर फिरान, ये फिरान क्या होता है, वूलन गारमेंट्स है जो कि वहाँ के लोग पहनते हैं, और सलवार। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर ईद एंड ईद एंड शिवरात्रि। पीपल ड्रिंक कहवा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी, जो पीपल है वहाँ के वो स्पेशल टी पीते हैं जिसे बोलते हैं कहवा, वहाँ की स्पेशल टी होती है। ड्यूरिंग द समर सीजन मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड, यहाँ के लोग जो है गर्मियों में वर्क करते हैं खेतों में। दे ग्रो राइस, ये राइस हैं भी, मक्का, राजमा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सेफ्रॉन उगाते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर के मौसम में दे स्टे, ये घरों में स्टे करते हैं। एंड मेक हैंडक्राफ्ट, और हाथों से बनाई हुई चीज़ों को बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट हैं जैसे कि वुड एंड पेपर से बनी हुई। सम वीव्स सिल्क, और सिल्क से बुनाई करते हैं। एंड वूलन क्लॉथ्स, और ऊनी कपड़ों की बुनाई करते हैं। द कारपेट्स एंड शॉल्स ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस, यहाँ के कारपेट और शॉल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट, टूरिस्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं इस राज्य में। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन देखिए श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग,
द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफाएं, यहाँ के ये फेमस क्या है प्लेसेस हैं। लद्दाख इज़ द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। लद्दाख क्या है, उत्तरी पूर्व राज्य का फेमस प्लेस है। पीपल इन लद्दाख ये रेयर याक एंड पश्मीना शिप। लद्दाख में याक एंड पश्मीना शिप हैं। दे फॉलो बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म का फॉलो करते हैं। दे स्पीक लद्दाखी, ये लद्दाखी बोलते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। शिमला इस हिमाचल प्रदेश की क्या है, इस स्टेट की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। इट इज आइडेंटिफाइड एज देवभूमि के नाम से पहचाना जाता है। दैट इज अबॉर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। यहाँ पे इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वो इस तरीके से उनका मानना है कि यहाँ पर देवी देवता जो हैं वो निवास करते हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल मेडो, यहाँ पर बहुत सुंदर घास के मैदान हैं। लश ऑर्चर्ड, यहाँ पर रसीला बाग है। एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यानी बर्फ से छाया हुआ है। यानी किस तरीके के घास के मैदान हैं, रसीले बाग हैं, बर्फ से छाए हुए यहाँ पर माउंटेन्स हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। यहाँ पर हिल स्टेशंस हैं कौन कौन से, कुल्लू हैं, मनाली, डलहौजी एंड शिमला। यहाँ पर 4 हिल स्टेशंस हैं इस हिमाचल प्रदेश में। द लैंग्वेज स्पोकन, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी एंड किन्नौरी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर। इसका यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, कृषि का। द पीपल ग्रो राइस, बार्ले, मेज एंड फ्रूट्स। यहाँ पर उगाते हैं ये लोग राइस, बार्ले और मेज और फ्रूट। दिस स्टेट इज कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। फलों का ये कटोरा कहा जाता है। द स्टेट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर लोग अच्छी तरह से अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों को बनाना जानते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से हैं, कारपेट है, शॉल है, मेटल वेयर है, वुड वर्क है, पेंटिंग। कुल्लू इज़ फेमस फॉर शॉल। कुल्लू जो है वो फेमस है शॉल्स के लिए। धर्मशाला इज़ फेमस फॉर पेंटिंग के लिए। धर्मशाला बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है द वुमेन वियर कुर्ता। वुमेन क्या है, कुर्ता पहनती हैं, चूड़ीदार सलवार है एंड स्कार्फ, हेड पर स्कार्फ को पहनती हैं। द मैन वियर्स अ कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, लॉन्ग कोट एंड वूलन कैप विद अ ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर। वूलन कैप पहनते हैं ब्राइटली कलर लिए हुए बॉर्डर का, ये मैन की पोशाक होती है। दीज कैप्स आर पॉपुलर इवन आउटसाइड द स्टेट। ये कैप्स जो हैं अदर स्टेट्स में भी पहनी जाती हैं, पॉपुलर भी हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड इनकॉर्पोरेट, यानी कि उत्तराखंड में शामिल किया गया है द गढ़वाल और कॉमन को। हिल्स रेंजेस हैं ये, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊनी को। फार्मिंग इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। यहाँ की जो फार्मिंग है वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ के लोगों की। मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा और पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। अदर टूरिज्म एंड पिलग्रिम प्लेसेस इंक्लूड्स हरिद्वार, और भी दूसरे हैं जैसे कि अदर टूरिज्म है और तीर्थ स्थल हैं जैसे कि हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड रानीखेत। ये सब क्या है, तीर्थ स्थल है। देहरादून इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की देहरादून। पीपल यहाँ के उगाते हैं राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो रेयर एनिमल्स टू गेट मिल्क, मीट एंड वूल फ्रॉम देम। यहाँ के देखिए यहाँ पे और जानवर भी उगाते हैं, उगाते नहीं हैं, पीपल उगाते हैं राइस, मेज और वेजिटेबल, और यहाँ पे ये जानवरों को भी पालते हैं जैसे कि उनसे उनको मिल्क, मीट और वूल भी प्राप्त होती है। अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन जॉइन द इंडियन आर्मी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट पॉपुलेशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादातर
इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन करते हैं। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सिक्किम इज़ अ स्मॉल एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। बहुत ही सुंदर और छोटा स्टेट है। द वेदर रेंजेस फ्रॉम कूल समर इज़ वेरी कोल्ड विंटर। यहाँ का जो मौसम, यहाँ की जो सीमाएं हैं, रेंजेस हैं फ्रॉम कूल समर्स, यानी कि कूल ठंडी रहती हैं समर्स में, इज़ वेरी टू वेरी कोल्ड विंटर, और विंटर में कोल्ड रहती हैं। इट गेट्स बहुत अधिक ठंडी रहती है, यानी कि विंटर्स में बहुत अधिक ठंडी रहती है और समर में कूल रहती है। इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉल ड्यूरिंग द मानसून। यहाँ पे बहुत अधिक बारिश देखने को मिलती है मानसून में। इट हैज़ वेरी हाई माउंटेन रेंजेस सच एज कंचनजंगा। वेरी हाई माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि कंचनजंगा। एंड फर्टिलाइज रिवर वैलीज, उपजाऊ भूमि है। दैट आर थिकी फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत मतलब अधिक मात्रा में जंगल भी हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ऑर्चिड, सुंदर बाग बगीचे भी हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स सच जैसे कि रेड पांडा, एनिमल्स की भी अच्छी स्पीसीज है जैसे कि रेड पांडा है, और हिमालयन में ब्लैक बेयर है, आर फाउंड, यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, मेक देयर लिविंग, अपनी जीविका को चलाने के लिए। दे ग्रो कार्डामोन, इलायची यहाँ पर उगाई जाती है। ऑरेंजेस, एप्पल्स, टी, राइस एंड ऑर्चिड। गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो ये यहाँ की कैपिटल ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है, गंगटोक है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स। The northeastern is part of India has 7 states. These are called the 7 sisters. People in these states have their own customs, dresses. इनके अपने कस्टम है, ड्रेसेस है, लैंग्वेज है। नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर 7 स्टेट्स हैं जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, 7 सिस्टर्स के, और इनका अपना कस्टम है, ड्रेसेस हैं, लैंग्वेज हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन्स। यहाँ पर सबसे अधिक किसान और क्राफ्टमैन्स हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। इट हाउएवर हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत कम इसमें पॉपुलेशन है। ईटानगर इज द कैपिटल सिटी। यहाँ की ये ईटानगर क्या है, राजधानी है। पीपल लिव इन स्टिल्ट हाउस, यहाँ के जो लोग हैं वो स्टिल्ट हाउस में रहते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित किससे, रेन से और स्नेक से बचने के लिए स्टिल्ट हाउस में रहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सेंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट। ब्रह्मपुत्र रिवर इस स्टेट से एंटर करती हुई इंडिया में आती है। मणिपुर इज़ अ स्मॉल स्टेट विद हिल्स, वैलीज एंड लेक्स। मणिपुर जो है स्मॉल स्टेट है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वैलीज हैं, लेक्स हैं। फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर फार्मिंग और वीविंग का मेन ऑक्यूपेशन होता है यहाँ के लोगों का, यानी मणिपुर के लोगों का। दे ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल आर्टिकल्स फ्रॉम बम्बू, ये बहुत सुंदर आर्टिकल्स बनाते हैं किसे, बम्बू, केन एंड लेदर से। द मणिपुरी डांस इज़ वेरी पॉपुलर। मणिपुर डांस जो है वेरी पॉपुलर है यहाँ। इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज़ इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। मेघालय में सबसे अधिक देश में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो मेघालय में होती है। द ट्राइबल पीपल लिव दे, यहाँ पर आदिवासी लोग भी रहते हैं। आर फ्रॉम गागो, कासी एंड जनटिया ट्राइब्स। यहाँ पे जनजाति कौन कौन सी रहती हैं, गागो, कासी एंड जनटिया। दे ग्रो राइस, ये उगाते हैं राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, पाइनएप्पल्स, ऑरेंज। शिलोंग इज़ द कैपिटल सिटी एंड अ पॉपुलर हिल स्टेशन। शिलोंग क्या है, कैपिटल सिटी है, राजधानी है, एंड
पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट है मिज़ोरम लाइज इन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। मिज़ोरम जो है भारत का पूर्वी कोना है। द मेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स हु फॉलोज क्रिश्चियनिटी, यानी कि ये जो यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो फॉलो करती है, यहाँ की जो जनजाति है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। यहाँ के लोग क्या है, स्पोकन कौन सी बोलते हैं, यानी लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, इंग्लिश एंड मिज़ो। द बम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज़ वेरी पॉपुलर। यहाँ के लोगों का जो बम्बू डांस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पीपल हियर फॉलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन टू ग्रो राइस एंड ऑरेंज। यहाँ के लोग चावल और नारंगी उगाने के लिए खेती में बदलाव करते हैं। हैंडलूम क्लॉथ एंड बम्बू वुड एंड केन आर्टिकल्स आर मेड इन नियरली एवरी हाउस, यानी कि लगभग यहाँ पर हर घर में बनाए जाते हैं क्या, हैंडलूम क्लॉथ बम्बू वुड एंड केन आर्टिकल्स, ये लगभग हर घर में बनाए जाते हैं। इज़वाल इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, और इज़वाल इसकी राजधानी है किसकी, मिज़ोरम की। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। राइस मेज मिलेट्स एंड ऑरेंज आर ग्रोन हियर। यहाँ पर उगाए जाते हैं राइस मेज मिलेट्स और ऑरेंज। द नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। नागाज जो हैं वो पहनते हैं डिफरेंट तरीके के शॉल। नागा पीपल आर अकस्टम्ड ऑफ एक्सपोजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर ऑन शॉल। यहाँ के जो लोग हैं वो शॉल पर अपनी पारंपरिक संस्कृति को उजागर करने के आदि हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज़ मेड असम वेरी फर्टाइल। जो यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम को उपजाऊ बनाती है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप। यहाँ की मेन फसलें हैं राइस और जूट। टी इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द हिल्स। जो लोअर स्लोप है वहाँ पर क्या उगाई जाती है, टी। आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में। दिसपुर इज़ द कैपिटल। इसकी राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। यहाँ पर गुवाहाटी जो है सबसे बड़ी सिटी है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक असमी। यहाँ के लोग जो है इस राज्य के लोग असमी बोलते हैं। दे सेलिब्रेट बिहू, और ये बिहू को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ का जो त्यौहार है असम का वो बिहू है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम दिस साइड। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला इज द कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी है ये। राइस एंड जूट यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। बम्बू इज ऑल्सो ग्रोन। बम्बू भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, और इसका उपयोग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में किया जाता है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट इन द अपर रेंजेस इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही वर्ष भर ठंडी बनी रहती है। टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं द हिल स्टेशन इन द समर, गर्मियों में। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस माउंटेन रेंजेस। हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर यूज़फुल फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही मैनी वेज से। सम ऑफ देम आर, जिसमें से देखिए कुछ मुख्य हैं। द हिमालयस फ्रॉम अ वॉल अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ द कंट्री। हिमालय देश की जो उत्तरी सीमा के साथ एक दीवार बनाते हैं। दे प्रोटेक्ट, दे ये रक्षा करते हैं फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि फॉरेन कंट्रियों से ये हमारी रक्षा करते हैं, आक्रमण, यानी कि जो वो आक्रमण करते हैं तो ये हमारी रक्षा करता है। कौन, हिमालय की जो उत्तरी सीमा है वो, उसकी दीवार। सेकेंड है द हिमालयाज कॉज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थन प्लेन्स। हिमालय ही नॉर्थन प्लेन्स में हैवी रेनफॉल का कारण होता है। दे प्रिवेंट रेन बेयरिंग क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द सी विद इन इंडियन बाउंड्रीज। वे समुद्र से आने वाले बादलों को बारिश की सीमा के भीतर आने से रोकते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर एंड हर्ब्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ के टिम्बर और जड़ी बूटियाँ। दे आर द नेचुरल होम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये नेचुरल होम है विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के लिए। मैनी पार्क्स रिसोर्ट एंड सेंचुरीज हैव बीन डेवलप्ड इन द हिमालयन रीजन। इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है मैनी पार्क्स रिसोर्ट एंड सेंचुरीज। दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये संसार में सभी तरफ अट्रैक्ट हैं
ये संसार के जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट है। द pastures situated in the Himalayan region are of great help for cattle rearing। हिमालय क्षेत्र में स्थित जो ये है चारागाह है पशुपालन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं। वी गेट वूल, इनसे हमें, क्योंकि हमें इनसे भी क्या मिलता है, ऊन मिलती है, मिल्क मिलता है, मीट एंड स्किन फ्रॉम देम। तो ये आपका स्टूडेंट चैप्टर लेंदी था और मैंने शायद जल्दी जल्दी भी पढ़ा है लेंदी होने की वजह से। आई होप आप समझ ही गए होंगे इस चैप्टर को। तो ये आप इसको अच्छे से फिर से रीड करिए और समझिए। थैंक यू।